गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग देख चुके थे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, 2-3 पॉइंट जो तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। डिकम्पोजर मतलब ब्रेक डाउन करने वाला। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्या है कि जब फूड चेन में, उसको फूड चेन में जो आखिरी स्टेप होगा वो डिकम्पोजर करेगा। ठीक है, या फिर मान लो किसी भी लिविंग का आखिरी चीज जो होगा वो डिकम्पोजर के थ्रू ही होगा, मतलब उसका मिट्टी में वापस से मिलना। इट मेंटेन्स द न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर विच इज इनिशियली टेकन बाय ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि ये क्या करता है, मेंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स को। किसका किसका, सॉइल है, वाटर है, एयर है। कैसे मेंटेन करते हैं, तो डीकम्पोज करा करके, चाहे वो पानी में, हवा में या फिर मिट्टी के अंदर। क्या करता है कि जो ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में लिया था उसको क्या करेगा, फिर से ब्रेक डाउन करके वापस वहीं दे देगा। ये किसका काम है, डीकम्पोजर का काम है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अनएंडिंग चेन इन इकोसिस्टम। और वही चीज क्या करता है, जैसे मान लो अभी कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन लिया, ये क्या करेगा, डीकम्पोज करा के फिर से नाइट्रोजन सॉइल में दे देगा। तो ये क्या हुआ, रिसाइकलिंग हुआ। या फिर मान लो एक चेन है जो क्या करता है, यूज वापस, यूज टर्न, यूज रिटर्न, यूज रिटर्न। तो ये चेन चलता रहता है डीकम्पोजर के कारण। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फूड चेन, मतलब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का क्या है रिलेशन। सिंपल सा देखो, अगर नॉर्मल फूड चेन मेन है, फूड वेब तो इजी है। फूड चेन को देखो, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी और हु इट्स होम। ठीक है, देखो क्या है कि फूड चेन, चेन मतलब होता है क्या कि एक श्रृंखला, सीक्वेंस। ठीक है, और फूड मतलब खाने के लिए, और ऐसे ही आएगा फूड वेब, वेब मतलब एक जाल की तरह या नेटवर्क की तरह, याद रखना। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा है, वैसा रिलेशन। ठीक है, तो आदमी तो खाता नहीं है, बट एक बता रहे एग्जाम्पल कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा है, तो वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जिसको वो खा सकता है, उसको खा रहा है। और क्या कर रहा है, अपने बॉडी का एनर्जी उसके बॉडी में जा रहा है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो जैसे मान लो चिकन खा रहे हैं या प्लांट खा रहे हैं, तो प्लांट और चिकन का एनर्जी हम लोग को मिल रहा है, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली चल सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, ये एनर्जी है तभी ना, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो एक सिंपल टर्म पहले फूड चेन का, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर का बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर कुछ भी हो सकता है, कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है, पर प्रोड्यूसर हम क्या बताते हैं कि प्रोड्यूसर मेनली क्या ले लेंगे, ग्रास या फिर ग्रीन प्लांट या प्लांट्स जनरली ले लेंगे। ठीक है, और कंज्यूमर में बहुत सारा रहेगा। हम बताए भी थे कंज्यूमर में आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। उससे रिलेटेड में देखो क्या फूड चेन कैसे बनेगा। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फूड चेन बना सकते हैं। तो जैसे देखते हैं, पहला देखते हैं, ग्रास है, डियर है और लायन है। ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। डियर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। लायन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस फूड चेन में ये तीन आदमी है, ये तीन ऑर्गेनिज्म है, तीन कंपोनेंट है। तो इसमें क्या क्या आ गया, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, और डियर क्या है, हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है, कार्निवोर्स सिंपल खा रहा है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आया। ठीक है, बट आगे का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ देखो, इसके पहले दिखाएं ग्रास, डियर और लायन था। अब यहाँ देखो, ग्रास है, ग्रास के बाद इंसेक्ट है, फिर फ्रॉग है, फिर बर्ड है। अब देखो बुक में देखना, पेज नंबर 221 में बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देगा, हम टाइम ये नहीं लगाएंगे ज़्यादा, बुक में देख लेना। बट मेरा काम क्या है कि वो चीज़ बताना, ये तुम देखो क्या करना है, ये तुमको खुद करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखने वाले थे कि कम से कम 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 लिख लेना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम हर तरह का हो सकता है। तो तुम्हारा काम क्या है ना कि ये तो मान लो लैंड पे इकोसिस्टम देख रहे हैं, वाटर के इकोसिस्टम में फूड चेन लिखना है। तुम लोग का होमवर्क रहेगा वाटर में फूड चेन कैसे होगा वो फाइंड करना। ठीक है, जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है, ठीक है, उसके बाद कैसा होगा उसमें फूड चेन, मतलब वाटर और इसमें। तो क्वेश्चन अगर पूछ देता बोर्ड में कि मान लो कि वाटर इकोसिस्टम का ये फूड चेन बताइए, तो कैसे बताओगे, इसमें तो दिया हुआ नहीं रहेगा। तो वो चीज़ तुमको खुद फाइंड करके लिखना है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर पूछना आपसे।
अब देखो क्या है कि इसमें तुम बहुत सारा चीज इनपुट कर सकते हो। फ्रॉग की जगह कोई और एनिमल ले सकते हो, बर्ड की जगह कोई और एनिमल ले सकते हो, इंसेक्ट की जगह कोई और एनिमल ले सकते हो। तो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम क्या बनाते हो, बट इस सीक्वेंस में फिट होना चाहिए। कैसे देखो, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग और बर्ड। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, प्लांट है। तो इंसेक्ट क्या है? हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स मतलब ग्रास को खा रहा है। फ्रॉग क्या है? कार्निवोर्स। बर्ड क्या है? कार्निवोर्स नहीं है, पर ये टॉप कार्निवोर्स है। किसके रिस्पेक्ट में? फ्रॉग के रिस्पेक्ट में। देखो फ्रॉग भी खा रहा है किसी इंसेक्ट को और बर्ड भी खा रहा है फ्रॉग को। तो देखो तो यहाँ पर ये तो कार्निवोर्स कहना है, ये भी कार्निवोर्स कहना है, पर यहाँ पर टॉप कार्निवोर्स क्यों यूज किए? क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ कार्निवोर्स यूज करते तो ये दोनों कार्निवोर्स किसको पहले रखेंगे? अगर सिर्फ कार्निवोर्स यूज करते हैं तो किसको पहले रखेंगे हम? पता ही नहीं। तो इसलिए टॉप कार्निवोर्स रहा, क्योंकि इस कार्निवोर्स को ये कार्निवोर्स खा जाता है, तो इसलिए टॉप कार्निवोर्स मतलब सबसे ऊपर में ही रहेगा। आगे ट्रॉफिक लेवल पढ़ाएंगे उसमें समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो। ऐसे ध्यान से देखो इसको, इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड, कार्निवोर्स को कार्निवोर्स ही खा रहा है, तो जो कार्निवोर्स को खा रहा है वो टॉप कार्निवोर्स का है। तो यहाँ पर देखो इंसेक्ट, अब तीनों क्या है यहाँ से कंज्यूमर है। कंज्यूमर हम बताए थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो ग्रास खा रहा है जनरली, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो यहाँ से देखो ना एनर्जी पास हो रहा है खुद ब खुद, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि द फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हाँ, अब एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है सिंगल डायरेक्शन में, मतलब यहाँ लेफ्ट से राइट का हम बात करेंगे, अप से डाउन की बात करेंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन में। देखो ग्रास से इंसेक्ट आ रहा है, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग से बर्ड। क्या ऐसा हो रहा है कि ग्रास से डायरेक्ट बर्ड के पास आ रहा है? नहीं, ये ग्रास का ही एनर्जी इसके पास आ रहा है, बट यहाँ पर दो लिंक बीच में है। आगे पढ़ोगे 10% रूल, तो कैसे घटता है बर्ड तक आने में एनर्जी, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ग्रास के बाद, उसके बाद इंसेक्ट, उसके बाद फ्रॉग, उसके बाद बर्ड। तो ये आपस में एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एनर्जी, देख लो, ना कि यहां से कोई और भी खा रहा है, यहां से कोई और खा रहा है, वहां से कोई और खा रहा है, जैसे फूड वेव में होता है, वैसा नहीं है इसमें, ठीक है। अब फूड वेव क्या है? फूड वेव बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ फूड चेन इंटरकनेक्टेड। बस सिंपल से लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएगा तुमको कि नेटवर्क ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड फूड वेब। सिंपल है कि एक नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, सिंपली समझ लो कंप्यूटर लैंग्वेज में, कि 1 से 5 और कनेक्टेड, उस 5 से 10 और कनेक्टेड, उस 10 से 20 और कनेक्टेड, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही फूड वेब होता है। फूड वेब मतलब जाल की तरह है, मतलब एक नेटवर्क बनाने का काम। तो हम सिंपली बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, मतलब फूड चेन को आपस में इंटरकनेक्टेड करके फूड वेब बनता है। या फिर और क्या लिख सकते हैं, इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम बाय एस्टैब्लिशिंग नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज। मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज होगा, अलग अलग स्पीसीज होगा, और सबके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, तो ये फूड का रिलेशनशिप होगा कि कौन किसको खा रहा है, कैसे खा रहा है, ठीक है। या एक जानवर को 2-3 आदमी खा रहा है, या 2-3 जानवर खा रहा है। जैसे फ्रॉग को बर्ड खा रहा है, स्नेक भी खा सकता है, फिर स्नेक को ईगल, बर्ड भी खा सकता है। जैसे यहाँ पर बर्ड टॉप कार्निवोर्स है ना, तो यहाँ पर हम लेते हैं ये हॉक लेते, ईगल लेते, कुछ भी लेते। तो यहाँ पर ये है, बुक में भी दिया हुआ है बोल्ड कलर में, उसको भी पढ़ लो। ये सब टॉपिक का बुक में जो बोल्ड कलर है उसको ध्यान में रखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग उसका फिगर। तो देखते हैं अब हम लोग फूड वेब। देखो सिंपल सा है, बुक में पेज नंबर 222 में दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें क्या टोटल 6 फूड चेन है, कैसे कैसे ये देख लो। प्लांट्स है, ग्रास हॉपर, बर्ड, सीड ईटिंग बर्ड, फ्रॉग, स्नेक, माइस, रैबिट, हॉक, ठीक है। अब नंबर दिए देख लो, 1 मतलब प्लांट, रैबिट, हॉक, दूसरा प्लांट, माइस, हॉक, तीसरा प्लांट, माइस, स्नेक, हॉक, फोर्थ प्लांट्स, सीड ईटिंग बर्ड्स, हॉक, फिफ्थ प्लांट्स, ग्रास हॉपर, हॉक, सिक्स प्लांट्स, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। देखो ये कितना लंबा है, तो जरूरी नहीं, देखो तो इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो फूड चेन है उसमें बहुत सारा एनिमल आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्निवोरस एनिमल है, और जब भूख लगता है तो वो किसी को भी खा सकता है, इंसान को भी। सुनते भी हो कि बहुत सारा टाइगर इंसान को खा गया, जंगल में जाता है, फिर और भी बहुत सारा
स्नेक्स वगैरह भी खा जाता है। तो वही ये क्या क्या यहाँ पर सारा का सारा 6 का 6 लिखा हुआ है। फर्स्ट में है प्लांट्स रैबिट हॉक, दूसरा में प्लांट्स माइस हॉक, तीसरा में प्लांट्स माइस स्नेक हॉक, प्लांट्स सीड ईटिंग वर्ड हॉक, प्लांट्स ग्रासहोपर हॉक, प्लांट्स ग्रासहोपर फ्रॉग स्नेक हॉक। तो ये क्या है, 6 का 6 फूड चेन है जो इस फूड वेब में प्रेजेंट है, और इसी 6 फूड चेन का इंटरकनेक्शन है जिसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को तो लिखना ये था तुम लोग को, ठीक है ना। एक बार क्या करना है, खुद से फूड चेन बनाओ, खुद से फूड वेब बनाओ, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा तुम लोग, ठीक है।